पाकिस्तान में घुसे इजराइल के सैनिक। इजराइल की सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है और इस बात की मंजूरी पाकिस्तान ने खुद दी है। पाकिस्तान अपनी मौत को बुला चुका है और साथ में अब वे चीन को भी मरवाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार चक्की के अंदर गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी मरने वाला है। आखिर ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, पूरी बात बेहद विस्तार से आपको हम बताएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। जो पाकिस्तान के मंत्री अपने बीवी के सामने मुंह नहीं खोल पाते थे, वे भी इजराइल को धमकी देने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान कल तक अपने परमाणु बम की धमकी से इजराइल को तबाह करने की बात कर रहा था, अब आखिरकार वे इजराइल के सामने झुक गया है। मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल पूरी तरह से तांडव मचाने के मूड में है और अब वे इजराइल को पूरा समर्थन कर रहा है ताकि इजराइल पाकिस्तान का जमीन और हवाई सत्र इस्तेमाल कर पाए। जिस प्रकार अमेरिकी मिलिट्री इजराइल की मिलिट्री के साथ लगभग सभी बड़े बड़े मुद्दे जो खुफिया किस्म के होते हैं उसे शेयर करती है, इस बात का भी फायदा इजराइल को मिला है। आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको इजराइल के मित्र होने पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद भारत को जबरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि अगर भारत का दोस्त इजराइल पाकिस्तान के अंदर सैन्य ऑपरेशन करता है तो ये फिर भारत के लिए सबसे बड़ी जीत होगी और अब भारत के लोग चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा प्यारा दोस्त रूस हमें S-400 देने जा रहा है तो वही दूसरी तरफ इजराइल ने पाकिस्तान के भीतर तांडव मचाने की पूरी तैयारी कर ली है। तुर्की के बहकामे में आकर जो पाकिस्तान अब तक इजराइल का खूनी विरोधी रहा, आखिर अचानक वे कैसे बदल गया। तो दोस्तों, आप में से जो लोग हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, हमने उनको बताया था कि पाकिस्तान और समय कभी भी बदल सकता है और खास करके पाकिस्तान कब बदल जाएगा, इस बात की जानकारी उसे खुद भी नहीं रहती। बार बार वे भारत को धमकी दे रहा था पाकिस्तान। उसके बाद भारत किसानी कहती है कि काबिलियत दिखाई तुम्हें, एक रात सर्जिकल स्ट्राइक में दिखाया था ऐसा सपना ना देखा जो तुमने पूरी लाइफ में। देशवासियों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ये बताएं कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, इजराइल या रूस। दोस्तों, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने यह दावा कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की जमीन और उसके हवाई सत्र इस्तेमाल करेगा और इसके लिए पाकिस्तान को जो करना है कर ले। और खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है और अगर आपकी बार पाकिस्तान ने ना कर दिया तो अमेरिकी सेना कहती है कि क्या करे, धंधा तुम्हारा हो गया है, करना आतंक संचार। सो अब अमेरिकी जवान करेंगे तेरे रक्त से सिंगार। ये सब देखते हुए पाकिस्तान के लोग एक शब्द भी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी तैयारी आज से 20 साल पहले परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ समझौता करते हुए कर दिया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को रोटी देता था अमेरिका और अब तो अमेरिका ने पाकिस्तान का दाना पानी भी बंद कर दिया है और जमीन भी हड़पने का उसको पूरा हक है। जी हाँ दोस्तों, आज से 20 साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकी दिया था कि अगर आप हमें अपनी जमीन और हवाई सत्र इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं देंगे तो आपका वही हल कर देंगे जो हमने इराक का किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को यह भी कहा था कि हम आपके ऊपर इतने बम बरसाएंगे कि आप वापस स्टोन एज में चले जाएंगे और इसी डर के कारण तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को यह अनुमति दे दी थी कि वे जब चाहे तब पूरे पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से ही अमेरिका के सामने पाकिस्तानी सेना सिर्फ माटी की मूरत बनकर रह गई है और इसी कारण आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना को इस बात की खबर काफी देर तक पता चली थी और इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद पाकिस्तान पर यह ठप्पा लग गया था कि पाकिस्तान के भीतर दुनिया के और भी कई बड़े बड़े आतंकी छिपे हुए हैं और पाकिस्तान के सरकार और इनकी सेना को भनक तक नहीं है। और फिर तो पाकिस्तान के बारे में एक बेहद जबरदस्त बात कही गई थी कि नापाक एक भूमि है पाकिस्तान, भाईचारे की बात में बहरे इसके कान, आंखें इसकी अंधी, आतंकवादी कुत्तों से जमीन इसकी गंदी, जमीन इसकी गंदी, चरित्र है बदनाम, सिर्फ कायरता दिखाना इसको आता काम। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे हैं हमारे पाकिस्तानी लोग जो बिना वजह परमाणु बम की धमकी देते हैं, पर जब कोई बड़ा देश उन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तो वे इस बात का विरोध भी नहीं करते। जिस प्रकार चीन पाकिस्तान का लगातार इस्तेमाल करते आ रहा है, उसके बाद अब उसके मंसूबों पर बिल्कुल फुल स्टॉप लगने वाला है।
क्योंकि अगर पाकिस्तान के भीतर अमेरिका का मिलिट्री बेस रहता है तो ऐसे में अमेरिका को बड़ी फायदा हो रहा है। इस तरह से अमेरिका कई सारे देशों पर खुफिया नजर आसानी से रख पाएगा, जैसे कि चीन, ईरान और अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादियों पर भी। जब से अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है, उसे सुनकर एक बार फिर से चीन के अंदर खुजली भर चुकी है। जी हाँ, चीन के लोग अब एक बार फिर से अपना सिर खुजला रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसे देश से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, आपको बताते चले कि अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास की मदद क्यों कर रहा है इजराइल। पूरी खबर जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर जिस हमास से इजराइल ने इतने भीषण युद्ध की, आखिर अब उसी हमास का मदद इजराइल क्यों कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास गाजा को चलाने वाला आतंकी संगठन है, जिससे ईरान, कतर और तुर्की जैसे देश फंड मुहैया कराते हैं। और इस आतंकी संगठन की कमर अभी हाल ही में इजराइल ने तोड़ दी है, जिसका कारण वे खराबी नहीं हो पा रहा है। इजराइल ने जख्म काफी गंभीर दिए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक इजराइल हमास के द्वारा शासित गाजा के समर्थन में खड़ा हो गया। यह किसी को भी झकझोर कर देगी कि आखिर इसके पीछे का कूटनीतिक चाल क्या है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये मदद कौन सी है, किस प्रकार की मदद है, क्या इजराइल ने आर्थिक मदद की है या फिर कोई पुरस्कार देकर मदद की है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी मदद है जिसकी कोई कीमत भी नहीं चुका सकता। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है जिसकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते, और यह काम दुनिया में इजराइल जैसा देश ही कर सकता है, जिसने अपने दुश्मन की इतनी बड़ी मदद की हो। पूरी खबर बेहद विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है, और साथ में इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। दोस्तों, जिस प्रकार आप लोग हमारे सभी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसे देखकर हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि गाजा और इजराइल के बीच युद्ध तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा फंस जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कैसे इजिप्ट देश में गाजा के निर्दोष लोगों के लिए एक बड़ी रकम पास की थी। संघर्ष विराम से कुछ दिन पहले इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहा जाता है, उसने घोषणा की कि वे गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $50 करोड़ आवंटित करेगा। गाजा पट्टी में 11 दिन तक चलने वाले खूनी संघर्ष के बाद राहत के तौर पर काहिरा में सरकार ने मिस्र ने खाद्य सामग्री, दवाएं, कपड़े और घरेलू आवश्यक सामानों सहित 130 ट्रक सहायता सामग्री को सीमावर्ती गाजा पट्टी के लिए भेजा है। मिस्र की इस सेवा को देखकर पूरी दुनिया खुश है, क्योंकि दोस्तों, मिस्र यह सब वहां के आम नागरिकों के लिए कर रहा है। अब आप मुझे कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि इजिप्ट एक ऐसा देश है जो हमास का समर्थन करता है। ठीक है, कुछ समय के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों, इस भयंकर युद्ध में जो मासूम मारे गए या फिर उनके घर बर्बाद हो गए, वे भी तो हमारे और आपके जैसे इंसान ही थे ना। हो सकता है कि मारे गए लोगों में से कई लोग हमास को जानते तक ना हो, जैसे कि बच्चे, और उन सब के लिए एक मदद पहुंचाना ये वाकई में एक बड़ा काम है।